हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। कंसीडर द स्टेटमेंट। आगे स्टेटमेंट दे रखी है, इसको कंसीडर कीजिए, इसको समझिए। रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल इज 2:5। पहले इतने को समझ लिया आप कि कोई हॉल है। लेट्स सपोज ये हॉल है। हॉल का जो लंबा पार्ट होता है ये होती है लेंथ, और जो छोटा वाला पार्ट होता है चौड़ाई में कम होता है जो, ये ब्रेड्थ होती है। यहाँ इस हॉल की ब्रेड्थ का और लेंथ का रेशियो दे रखा है 2:5। अब यहाँ पे ब्रेड्थ पहले लिखा हुआ है ना, और नंबर यहाँ पे पहले 2 है। इट मीन्स ब्रेड्थ के लिए नंबर 2 है, यानी ब्रेड्थ और ये जो लेंथ है, तो ब्रेड्थ यहाँ पे पहले ली जाएगी और लेंथ यहाँ पे बाद में लिखी है, और बाद में 2 नंबर ये 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 लेंथ के लिए। यानी इतना रेशियो है इसकी जो ब्रेड्थ है और इसकी लेंथ में, ये रेशियो चल रहा है। अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ द होल। आगे आपको एक टेबल दे रखा है बुक के अंदर, एग्जैक्टली वही टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इसके अंदर कुछ आपको दिखा रखा है, सम पॉसिबल ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ द होल। यहाँ पे कुछ पॉसिबल ब्रेड्थ और लेंथ यहाँ पे भर रखी है टेबल के अंदर। टेबल को देख लीजिए पहले। ब्रेड्थ ऑफ द होल इन मीटर्स, ब्रेड्थ दे रखी है 10, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रखा है, ब्रेड्थ दे रखी है 40। नीचे लेंथ ऑफ द होल इन मीटर्स, ये मीटर्स के अंदर है, यहाँ 25 दे रखी है, 50 दे रखी है, और ये ब्लैंक छोड़ रखा है। आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट हम इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए, हमें जो यहाँ रेशियो दे रखी है वो दे रखी है B फॉर ब्रेड्थ और L फॉर लेंथ की, और वो रेशियो कितनी है 2:5। इस बात का मतलब ये है कि अगर ब्रेड्थ के 2 हिस्से हैं तो लेंथ के 5 हिस्से होंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ लेंथ और ब्रेड्थ टेबल में भर रखी है और यहाँ पे कुछ खाली है, तो खाली वाली आपको भरनी है। तो देखिए, ये जो 2/5 है ये हो गई है ब्रेड्थ और ये हो गई है लेंथ। यहाँ ऊपर ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, तो ये जो पार्ट है ना ये इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेशियो है और ये जो इसकी पॉसिबल ब्रेड्थ और लेंथ दे रखी है, अगर हम इन्हें काटेंगे भी ना तो भी 2/5 ही आएगा। देख लीजिए, 10/25 है, ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 2 = 10 और ये 5 आ गया, 2/5 आ गया ना। तो ये इक्विवेलेंट रेशियो में है। इसी तरह से ये जो यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है और ये जो नीचे ये 50 है, इनका रेशियो भी 2/5 ही आना चाहिए। अब इस रेशियो से हम इसकी अननोन वैल्यू को पता कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है और 5 से डिनोमिनेटर में 50 बन गया, तो 5 से 50 बनने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 10 से। 5 10s are 50। जब यहाँ 10 से किया है तो ऊपर भी 10 से ही करना पड़ेगा। 2 10s are 20। अब ये जो 20 और 50 आया है, 20 और 50 को जब आप काट लेंगे तो देखिए 2/5 ही तो आ गया। तो ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपने पीछे भी किया हुआ है जहां पे आपको मिसिंग वैल्यू भरनी थी, बस यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेड्थ की फॉर्म में दे दिया, वहां फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दिया हुआ था। तो ये जो बॉक्स आया है ना 50 के ऊपर का नंबर, ये 20 होगा। इट मीन्स अगर हॉल की लेंथ 50 मीटर्स है तो उसकी ब्रेड्थ 20 मीटर होगी। अब आते हैं अगले बॉक्स पे। यहाँ पे ये 40 अपॉन और ये ब्लैंक दे रखा है, तो ये 40 दे रखा है और नीचे की वैल्यू आपको मिसिंग दे रखी है। अब ये मिसिंग वैल्यू जो है ना, आप इस वाली रेशियो से भी पता कर सकते हैं, और आप मेन वाली से भी कर सकते हैं और इस वाली से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि लिटरली ये सारे रेशियोज बराबर है। अगर मैं यहीं से पता करूं तो देखिए ये 20 है, 20 से 40 बना है, तो 20 का डबल होता है 40। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके 40 हो गया, तो नीचे भी इसको डबल करेंगे तो ये वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ 50 को डबल कर देंगे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं आप। या यहाँ पे बता दूं कि 2/5 है रेशियो, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 40 और ये आपको गायब दे दिया। अब आप इससे कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे 2 से 40 पता चल रहा है, यानी 2 को मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 40 आया। 2 को मल्टीप्लाई किया होगा 20 से, क्योंकि 20 2s होता है 40।
ऊपर 20 से किया है तो नीचे भी 20 से ही किया जाएगा। तो 25 हो गया है 100, तो यहाँ 100 आएगा। इस तरह से रेशियो से आप इसमें जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो पता कर सकते हैं। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।